राधे राधे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आकाश फिजिक्स लैब में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट एक प्रयोग है गोलाई मापी। कौन सा प्रयोग हमारा? गोलाई मापी। और गोलाई मापी की खोज किसने की थी? रॉबर्ट एगला कोचोइक्स ने की थी। किसने की थी? कोचो या कांचा इक्स ने की थी। ठीक है, ये एक अजीब सा नाम है, इस वैज्ञानिक ने खोज की थी। तो अब गोलाई मापी क्या है, किस सिद्धांत पे कार्य करती है? तो गोलाई मापी पेज के सिद्धांत पे कार्य करती है। किसके सिद्धांत पे कार्य करती है? पेज के सिद्धांत पे कार्य करता है। यह मुख्यतः गोलीय तलों की वक्रता त्रिज्या मापने के लिए काम में आता है। मतलब जो गोलीय पृष्ठ होते हैं, जैसे चाय की प्लेट होती हैं, ठीक है, या छोटे छोटे वॉच गिलास होते हैं, तो उनकी गोलाई मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे मेरे पास एक छोटी सी वॉच है, इसकी गहराई नापने के लिए, ठीक है, या मान लो उत्तल प्रश्न नाप सकते हैं या उत्तलीय प्रश्न नाप सकते हैं। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसी गहराई को नाप सकते हैं इसकी सहायता से। ठीक है, तो इस तरह से एक कांच का गिलास होता है, इसकी हम क्या कर सकते हैं, गहराई नाप सकते हैं, त्रिज्या निकाल सकते हैं, इसीलिए इसे गोलाई मापी कहते हैं। इसकी सहायता से पतली प्लेटों की मोटाई भी ज्ञात की जा सकती है। जो पतली प्लेटें होती हैं, उसकी क्या ज्ञात की जा सकती है? मोटाई भी ज्ञात की जा सकती हैं। अब गोलाई मापी होती किस तरह से, तो मैं आपको अभी इसका चित्र दिखा रहा हूं। तो गोलाई मापी देखो, इस तरह का एक हमारे पास एक एपीटर्स होता है। इस तरह से ये क्या है? गोलाई मापी उपकरण है। इसमें दो तरह के पैमाने होते हैं। कितने तरह के पैमाने होते हैं? दो तरह के पैमाने होते हैं हमारे पास। एक पैमाना जो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें ये जो है 0 से लेके इसमें ये 100 तक खाने बने हुए हैं। तो ये 90 दिखाई दे रहा होगा, फिर 90 के बाद 0 आ रहा है, तो 100 खाने हो गए इसमें। तो ये 100 खाने जो आ रहा है आपका, इसे गोलाई मापी मतलब वृत्तीय पैमाना कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्तीय पैमाना कहते हैं। तो ये वृत्तीय पैमाना हो जाएगा। इसे हुंडी कहते हैं, जिसकी वजह से हम इसे पकड़ के घुमाते हैं। ठीक है, तो एक पैमाना तो हमारा ये हो गया। इस पैमाने की सहायता से हम संपाती चिन्ह को निकालते हैं। किसको निकालते हैं? संपाती चिन्ह को निकालते हैं। फिर हमारे पास एक दूसरा पैमाना होता है, इसे हम क्या कहते हैं? मुख्य पैमाना कहते हैं। कौन सा पैमाना कहते हैं? जो आप देखें इसमें दिखाई दे रहा होगा, मुख्य पैमाना है। इस मुख्य पैमाने में जो 0 है वो बीचों बीच में है, 10 मिलीमीटर ऊपर है और 10 मिलीमीटर नीचे है। तो इसमें दो पैमाने हैं आपके, एक धनात्मक पैमाना और दूसरा नीचे की ओर जो आ रहा है वो ऋणात्मक पैमाना है। तो ये आपका कौन सा हो गया? मुख्य पैमाना हो गया, या स्केल बोल सकते हैं इसे। ठीक है, स्तंभ स्केल भी हो सकता है, क्योंकि सीधा खड़ा है ना, इसीलिए। ये आपका कौन सा हो गया? ये गोलाई वृत्तीय पैमाना हो गया। तो इस तरह से इसमें क्या होते हैं? दो पैमाने होते हैं। फिर इसके बाद इसकी 3 टांगे होती हैं। कौन सी होती हैं? 3 टांगे, जिसकी सहायता से ये खड़ा होता है। तो एक तो ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो इसमें 3 टांगे हैं, ठीक है। और एक मुख्य बिंदु यहाँ पर ये है, इसके बीच में जो हुंडी के पकड़ घुमाते हैं, जो सेंटर पे मिलता है, ये वाला। तो हमारे 3 टांगे होती हैं, और तीनों टांगों की जो डिस्टेंस होता है या दूरी जो होती है वो समान होती है। इस टांग से लेके इस टांग की दूरी की, इस टांग से लेके इस टांग के बीच की दूरी आपस में कैसी हैं? बराबर होती हैं। कैसे होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, बराबर होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसमें क्या हो गई आपकी 3 टांगे होती हैं। ठीक है, कितनी टांगे होती हैं? 3 टांगे होती हैं। तो एक टांग, 2 टांग और 3 टांग, कोई भी पहली दूसरी कुछ भी हो सकती है। तो 3 तरह की टांगे हैं। आगे देखो तो अब इसमें 2 तरह की शून्यांक त्रुटि होती है। तो अब शून्यांक त्रुटि होती क्या है उसे देखते हैं सबसे पहले। तो गोलाई मापी की शून्यांक त्रुटि, शून्यांक त्रुटि ज्ञात करने के लिए गोलाई मापी को कांच की समतल प्लेट पर रखकर पेज को इतना घुमाते हैं कि पेज के नॉक प्लेट के ठीक स्पर्श करने लगे। ठीक स्पर्श की स्थिति में यदि चकती का शून्यांक मुख्य पैमाने से मिलता है तो यंत्र में शून्यांक त्रुटि नहीं होती है। अर्थात कहने का मतलब मुख्य पैमाने का शून्य और संपाती मतलब वृत्तीय पैमाने का जो शून्य है एक सीध में है, तो उसमें गोलाई मापी में किसी प्रकार की कोई एरर नहीं है। ऐसा न होने पर शून्यांक त्रुटि होती है। यदि वो एक सीध में न होंगे तो हो सकता है कि उसमें क्या होगी? धनात्मक त्रुटि हो सकती है और ऋणात्मक त्रुटि होती है। तो
त्रुटियां दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं त्रुटियां? दो प्रकार की होती हैं। एक कौन सी त्रुटि होती है? धनात्मक होती है, और दूसरी कौन सी होती है? ऋणात्मक त्रुटि होती है। ठीक है, अब धनात्मक और ऋणात्मक त्रुटि होती कैसे हैं मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे पास एक समतल प्लेट है, ये कांच की समतल प्लेट है। अब इस समतल प्लेट पर मैंने क्या रख दिया? गोलाई मापी को इस तरह से रख दिया। गोलाई मापी को मैंने कैसे रख दिया? बिल्कुल प्लेन रख दिया। रखने के बाद क्या करते हैं कि हमारी जो तीन टांगे हैं वो बिल्कुल एक सीध में होनी चाहिए। अब एक सीध में है, ठीक है, इस तरह से आप देखिए इसमें तो तीनों टांग एक सीध में इसमें तल पर मिल रही है। अब क्या करते हैं, जो बीच वाली जो हुंडी है उसे इतना घुमाते हैं कि वो टच हो जाए। किससे टच हो जाए? समतल प्लेट पर टच हो जाए। और टच होने तक हम इसे क्या करते हैं? लगातार घुमाते रहते हैं। और लगातार घुमाते रहते हैं जब तक, इसे कब तक घुमाते रहेंगे? जब तक इसकी जो बीच वाली जो हुंडी के जो तल था वो क्या नहीं हो जाए? आपस में समतल प्लेट से चिपक नहीं जाए। जब तक हम क्या करते हैं? उसे हुंडी को स्पर्श कराते रहते हैं। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर देख रहा हूं कि हमारे बीच वाला तल मिला है कि नहीं मिला। तो देखो हमारा भी पेपर जो है इसके नीचे से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। तो कहने का मतलब ये टच नहीं है। देखो निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। तो ये अभी टच नहीं है। तो मैं अभी और इसे घुमाऊंगा, धीरे धीरे घुमाते रहेंगे, फिर देखते हैं इसे। ये टच है, देखो यहां से अब टच हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये जो है इसमें से नहीं निकल रही। तो इसमें से नहीं निकल रही तो कहने का मतलब ये इससे टच हो गई। किससे टच हो गई? बीच वाले कांच से ये टच हो गई। कौन सी वाली? ये वाली बीच वाली हुंडी, ये जिससे ये यहाँ पर निकली है ना, ये जो है बीच में क्या हो गई? टच हो गई। और ये तीनों टांगे तो पहले से टच थी, लेकिन हमें ये देखना है कि बीच वाली हमारी टच हुई कि नहीं। तो हम पेपर डाल के देखते हैं, यदि पेपर निकल रहा है तो टच है, और पेपर नहीं निकल रहा, मतलब पेपर निकल रहा है तो टच नहीं है, और पेपर जो है आपका इसमें से नहीं निकलेगा तो टच हो गई। ठीक है, और निकल रही है तो टच नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं। अब क्या देखेंगे इसमें कि हमारे जो शून्यांक त्रुटि है, मतलब इसमें जो आ रही है धनात्मक ऋणात्मक आ रही है, तो यदि हमारे ये मुख्य पैमाने का शून्य जो है, देखिए मुख्य पैमाने का शून्य यही वाला है। मुख्य पैमाने का शून्य ये वाला जो है इस वृत्तीय पैमाने के सीध में यूं आ जाए, वृत्तीय पैमाने की सीध में आ जाए, तो इसमें किसी भी प्रकार की क्या नहीं होगी? एरर नहीं होगा। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का क्या नहीं होगा? एरर नहीं होगा। देखो किस तरह से नहीं होगा, तो देखो ध्यान से, ये मुख्य पैमाना का जीरो है, दिखाई दे रहा होगा आपको, मुख्य पैमाने का जीरो ये रहा। ठीक है, दिखाई दे रहा मुख्य पैमाने का जीरो। अब इसकी सीध में यहाँ पे वृत्तीय पैमाने का जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा सीध में? तो बीचों बीच में आ रहा है वृत्तीय पैमाने का शून्य। तो वृत्तीय पैमाने का शून्य और मुख्य पैमाने का शून्य दोनों यदि सीध में है तो इस गोलाई मापी में किसी प्रकार की क्या नहीं है? एरर नहीं, अर्थात त्रुटि नहीं है। यदि इसमें कोई इसी प्रकार का एरर होता तो ये हुंडी या तो ऊपर होती, इसके गोला जीरो से ऊपर हो सकती थी, जीरो से क्या हो सकती थी? ऊपर हो सकती थी, या जीरो से नीचे हो सकती थी। तो दो प्रकार की होती हैं ऋणात्मक त्रुटि। तो ऊपर है, ऊपर की ओर जाती है तो धनात्मक त्रुटि आती है, और यदि शून्य से नीचे की ओर आ रही है तो इसमें ऋणात्मक त्रुटि होती है। तो इस तरह से इसमें हम बता सकते हैं कि हमारे दो प्रकार की त्रुटि हैं हो सकती हैं। तो ये शून्य वृत्त मुख्य पैमाने के शून्य में सीध में है, तो इसमें किसी प्रकार का कोई एरर नहीं है। तो हम ये मान के चलते हैं कि इस गोलाई मापी में किसी प्रकार का कोई एरर नहीं है। हम कैसे प्रूफ कर रहे हैं कि इसमें है नहीं है? तो हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से हमारा कांच है, इसको हम इस तरह से पकड़ के दोनों टांगों को कर रहे हैं और बीच में से इसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बीच में से इसमें से निकल नहीं रही। तो कहने का मतलब दोनों शून्य एक सीध में आ गए और इस गोलाई मापी में किसी भी प्रकार का क्या नहीं है? एरर नहीं है। अर्थात ये बहुत पतला सा पेपर है, इसे इसमें से निकालने, तो वो निकल नहीं रहा। तो कहने का मतलब हमारी अब चारों टांगे बिल्कुल समतल पर रखी हुई हैं। किस पे रखी हुई है? समतल पर रखी हुई है। तो देखो तो दो प्रकार की त्रुटि होती है। पहला कौन सा है? धनात्मक त्रुटि। यदि चकती का ऊपरी तल मुख्य पैमाने की शून्यांक रेखा से ऊपर की ओर है तो यंत्र में शून्यांक त्रुटि कैसे होगी? धनात्मक होती है। इस
को ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं कि वृत्तीय पैमाने का कौन सा चिन्ह मुख्य पैमाने की सीध से मिलता है। देखो शून्य शून्य में मिल रहा है तो किसी प्रकार की कोई एरर नहीं है, लेकिन शून्य से वृत्तीय पैमाने का जो भी रेखा मिल रही हो, जो भी खाना मिल रहा हो, वही उसकी क्या हो जाएगी, धनात्मक त्रुटि हो जाती है। इस चिन्ह की संख्या को अल्पतमांक से गुणा करके मुख्य पैमाने की पाठ में जोड़ने पर शून्याङ्क त्रुटि ज्ञात हो जाती है। तो मैंने दो प्रकार की त्रुटि बताई, एक धनात्मक और दूसरी कौन सी बताई आपको, ऋणात्मक। लेकिन हम इस प्रयोग में हम शून्याङ्क त्रुटि ही मान के चलेंगे, मतलब हमारे में किसी भी प्रकार का कोई एरर नहीं है, इस तरह से हम मान के चल रहे हैं। अब दूसरा ऋणात्मक त्रुटि कैसे निकालते हैं। यदि चकती का ऊपरी तल मुख्य पैमाने की शून्याङ्क रेखा से नीचे है तो यंत्र में शून्याङ्क त्रुटि ऋणात्मक होगी, ये मैं बता चुका हूं। ऊपर जा रही है तो धनात्मक और नीचे आ रही है तो ऋणात्मक होगी। इसको ज्ञात करने के लिए वृत्तीय पैमाने का कौन सा चिन्ह मुख्य पैमाने के शीर्ष से मिलता है, इस चिन्ह की संख्या को वृत्तीय पैमाने पर अंकित चिन्ह की संख्या से ही घटाकर अल्पतमांक से गुणा करके मुख्य पैमाने के पाठ में जोड़ देते हैं। इस प्रकार शून्याङ्क त्रुटि ज्ञात हो जाती है। इस तरह से हमारा ये क्या है, गोलाई मापी है। लेकिन अब गोलाई मापी इसके माध्यम से हमें क्या करना है, तो हमारा सबसे पहले यहां से प्रैक्टिकल शुरू होता है उद्देश्य से। कहां से शुरू होता है, उद्देश्य। उद्देश्य क्या है, गोलाई मापी की सहायता से दी गई गोलीय सतह या जैसे वॉच गिलास है कि वक्र तल की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना। जैसे मेरे पास एक वॉच गिलास है ये वाला, इस वॉच गिलास की हमें क्या निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है। क्या निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, त्रिज्या निकालने के बाद इसकी हमें गहराई भी निकालनी है। क्या निकालनी है, इसकी गहराई निकालनी है। देखिए गहराई पता होगी तभी हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। अब देखो आवश्यक उपकरण क्या है, गोलाई मापी जो मैंने अभी आपको दिखाई दी, हमारी गोलाई मापी है। ठीक है, ये दिखाई दे रही होगी, ये गोलाई मापी हमारी। गोलाई मापी के बाद क्या है, समतल प्लेट। समतल प्लेट बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए। कैसी है, आप देखिए इस समय समतल बिल्कुल प्लेट है, समतल है, यहां से भी है और यहां से भी समतल है। समतल प्लेट दिया हुआ गोलीय तल मैंने ये दे रहा हूं आपको, वॉच गिलास हो सकता है। प्रकाल मतलब जिसमें हमें क्या करना है, गोला करना है जिसके माध्यम से। फिर क्या है हमारा, नेक्स्ट आता है सिद्धांत। क्या आता है, सिद्धांत आता है। क्या आता है, नेक्स्ट सिद्धांत आता है। ठीक है, सिद्धांत आता है तो क्या है, यदि गोलाई मापी की स्थिर टांगों के बीच मध्यमान दूरी L हो, कितना हो, L हो। ठीक है, कितना हो, L हो। ठीक है, L हो, L हो तो गोलीय तल की गहराई, गोलीय तल की गहराई, गोलीय तल की गहराई यदि तल अवतल है, उत्तल भी हो सकता है या अवतल भी हो सकता है, अथवा क्या है, अथवा क्या है यहाँ पे, ऊंचाई यदि तल उत्तल है तो उत्तल भी ले सकते हैं और हम क्या ले सकते हैं, अवतल भी ले सकते हैं। तो H हो तो दिए गोलीय तल की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, R बराबर L स्क्वायर। L क्या है, टांगों के बीच की दूरी। देखो इस टांग से इस टांग के बीच की दूरी, इस टांग से इस टांग के बीच की दूरी, इस टांग से इस टांग के बीच की दूरी को L कहते हैं। ये दिखाई दे रही है ना, L। ठीक है, फिर है L स्क्वायर बटा 6H प्लस H/2। H क्या है, इसकी गहराई है, इसकी कितनी गहरी है या कितनी उभरी हुई है ऊपर की ओर। तो वो हमारा ये क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या का सूत्र हुआ। सूत्र क्या हुआ हमारे पास, R बराबर क्या हुआ हमारे पास, L स्क्वायर बटे में 6H प्लस H/2। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा सूत्र निकल के आया। तो ये हमारी क्या हो गई, वक्रता त्रिज्या का सूत्र निकल के आया। इसी के सहायता से हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है, गोले पृष्ठ की त्रिज्या निकालनी है। अब हमारे पास इस गोलाई मापी का एक चित्र है, मैं वो करा रहा हूं जो आपको सेम टू सेम प्रैक्टिकल में लिखना है।
तो आप इसी के आधार मेरे अनुसार करेंगे तो बिल्कुल सेम टू सेम आप इसमें प्रैक्टिकल को लिख सकते हैं। तो देखो ये गोलाई मापी है, गोलाई मापी को एक गोलीय पृष्ठ पर क्या रख दिया, गोलीय पृष्ठ पे इस तरह रख दिया। फिर गोलीय पृष्ठ पे रखने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारी जो पेच मापी गोलाई मापी है, इस गोलाई मापी को इस तरह से रख देंगे। रखने के बाद थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे, इस तरह से प्रेशर डालेंगे। प्रेशर डालने के बाद हमें 3 पॉइंट मिलेंगे, ए पॉइंट मिलेगा, बी पॉइंट मिलेगा, सी पॉइंट मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से हम क्या करेंगे, ए से बी को मिलाएंगे, फिर बी को सी से मिलाएंगे और बी से हम किसको मिला देंगे, सी को। तो ए से सी को, ए से बी को और बी से सी को मिला देंगे। फिर हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से ए और बी के बीच की दूरी नाप लेंगे। किसकी सहायता से, स्केल की सहायता से ए और बी की दूरी नाप लेंगे। जो भी आएगी वही हमारी क्या होगी, देखो 4 सेंटीमीटर आ रही है ना ए से और बी की दूरी। ऐसे हम बी से लेके सी की दूरी नापेंगे, जो भी आएगी वो हमारी क्या आएगी, सारी की सारी बराबर आएंगी। कैसे आएंगी, बराबर आएंगे। अभी हम नापेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, गोलाई मापी को इस तरह से रखा, प्रेशर लाई दिया इस पेपर पे, और हमारे ए बी सी, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हम 2 टांगों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, 2 टांगों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर देखो हमने इसका मध्य बिंदु कैसे दिया, यहां से इसको ऐसे मिलाया, ए से लंब डाला इस पर, फिर हमने क्या किया, सी बिंदु से ए बी पर लंब डाला। इस तरह से हमें पॉइंट मिल गया। ये कौन सा पॉइंट मिल गया, ओ पॉइंट मिल गया। तो ये ओ पॉइंट है, कौन सा पॉइंट मिल गया हमारा, ओ पॉइंट मिल गया। तो इस तरह से हमें एक चित्र बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है हमें, इस तरह से हमें चित्र बनाना है। ठीक है, आगे करते हैं। आगे हमारा क्या है, इसमें प्रेक्षण। क्या है, प्रेक्षण को करते हैं। तो प्रेक्षण करने के लिए सबसे पहले क्या है, माना अल्पतमांक के लिए चकती को दिए गए पूर्ण चक्रों की संख्या कितनी दे रही है, पूर्ण चक्रों की संख्या। मतलब जब हम इसको समतल पृष्ठ पर रखेंगे, किसको, गोलाई मापी को रखेंगे, और गोलाई मापी पर रखेंगे तो समतल पृष्ठ पर रख दिया गोलाई मापी को। रखने के बाद इसे हम क्या करेंगे, किसी और 5 चक्र लगाएंगे। या तो हम ऊपर की ओर घुमाएं या इसे नीचे की ओर घुमाएं। तो 5 चक्रों में इसके द्वारा चली गई कुल दूरी हमें निकालनी है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, हमारे दोनों जीरो, मुख्य पैमाने का जीरो देखो, मुख्य पैमाने का जीरो ये रहा, और वृत्तीय पैमाने का जीरो ये रहा। दोनों एक सीध में मैंने कर लिए। चित्र में देखें आप, दोनों किए, दिखाई दे रहा होगा, ये जीरो और मुख्य पैमाने का जीरो। अब मैं इसे 5 बार ऊपर की ओर घुमा रहा हूं। तो 5 बार घुमाने पर कुल कितनी दूरी तय होगी वो देखेंगे। देखो एक चक्र शुरू से वहीं से शुरू कर रहे हैं जहां से हम ला रहे हैं। ठीक है, तो हमारा एक चक्र हो गया, जहां से शुरू किया वहीं पर लगे, देखो जीरो पर लगे तो जीरो से आया, फिर दोबारा घुमाया एक चक्र पूरा, दूसरा 2 चक्र हो गए, फिर तीसरा घुमा रहे हैं 3 चक्र, फिर हम चौथा चक्र घुमा रहे हैं 4 चक्र, फिर हम घुमा रहे हैं इसे 5 चक्र। अब हमने 5 बार चक्र घुमाया। अब देखते हैं कि मुख्य पैमाने में इसका पाठ्यांक कितना निकल के आया। तो देखो मुख्य पैमाने में इसका जो मान जो आया, आप एग्जिट देखो, सही हमारा 5 मिलीमीटर की सीध में आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो आप गौर से देखना, आप 5 मिलीमीटर दिखाई दे रहा है आपको, ये 5 दिखाई दे रहा है, और 5 की सीध में ये है कि नहीं है, अरे वृत्तीय पैमाना है कि नहीं है, वृत्तीय पैमाना बिल्कुल सीध में है तो 5 आया, और वृत्तीय पैमाने में शून्य भी दिखाई दे रहा होगा आपको। तो कहने का मतलब 5 मिलीमीटर दूरी तय की 5 चक्रों में। कितनी दूरी तय करी, 5 चक्रों में 5 मिलीमीटर दूरी तय हुई है। तो देखो यहां पर हम क्या करेंगे, चक्रों की संख्या लिखेंगे 5। कितना लिखेंगे, 5। फिर इन चक्रों में पेच द्वारा चली गई दूरी, देखो अभी मैंने बताया था ना 5 चली है, तो 5 जो है मिलीमीटर में चली गई है। कितने में चली गई है, 5 मिलीमीटर में चली गई है। ठीक है, 5 मिलीमीटर हो गई। अब क्या करा है, पेच का चूड़ी अंतराल निकालना है। क्या निकालना है, पेच का चूड़ी अंतराल निकालना है।
देखो 5 हमारे द्वारा चली गई दूरी थी 5 मिलीमीटर, फिर 5 का इसमें भाग दिया, 5 कहां से? चक्रों की संख्या। क्या? चक्रों की संख्या। अब हम क्या करें, 5 का भाग 5 में देंगे तो 1 मिलीमीटर आएगा कि नहीं आएगा? कितना आया हमारा? 1 मिलीमीटर आया कि नहीं आया? अब हमें क्या करना है, माना वृत्तीय पैमाने पर बने कुल खानों की संख्या। देखो आप दिखाई दे रहा होगा वृत्तीय पैमाने के खानों की संख्या कितनी दिखाई दे रही है। देखो 0 ये रही, 0 से लेके और देखो 90 भी दिखाई दे रहा होगा आपको। तो 90 से लेके 0 के बीच में 10 खाने हैं, तो टोटल कितने खाने हो जाएंगे इसमें? 100 खाने हो जाएंगे। तो वृत्तीय पैमाने में खानों की संख्या कितनी हुई? 100 हुई। कितनी हुई? खानों की संख्या दी है 100, होती है ये वास्तविकता। अब हमें निकालना है गोलाई मापी का अल्पतमांक। क्या निकालना है? गोलाई मापी का अल्पतमांक निकालना है। क्या निकालना है? गोलाई मापी का अल्पतमांक निकालना है। ठीक साहब, देखो फॉर्मूला क्या है इसमें, गोलाई मापी का अल्पतमांक बराबर होता है चूड़ी अंतराल। अब चूड़ी अंतराल अभी भी निकाला, इसमें चूड़ी कौन सी होती है? ये चूड़ी ये होती है, इसके बीच में जो गैप है ये, इनको चूड़ी अंतराल कहते हैं। तो चूड़ी अंतराल भी हमने कितना निकाला? 1 मिलीमीटर निकाला। कितना निकाला? 1 मिलीमीटर निकाला। कितना निकाला? 1 मिलीमीटर। अब वृत्तीय पैमाने पर बने खानों की संख्या कितनी मानी हमने? 100। कितनी दे रहा है हमारी? 100 दे रहा है। अब 100 का भाग 1 मिलीमीटर में देंगे तो इसका मान जो आएगा 0.01 मिलीमीटर आया कि नहीं आया? कितना आया? 0.01 मिलीमीटर आया। अब इस 1 मिलीमीटर मतलब इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो दोबारा से इसमें 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.01 आएगा। तो इसका अल्प 1 सेंटीमीटर निकल के आया है। अब हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, वो क्या है? प्रेक्षण सारणी। क्या है इसका पॉइंट नेक्स्ट? प्रेक्षण सारणी। अब प्रेक्षण सारणी ये है, इस प्रेक्षण सारणी को हमें क्या करना है? फिल करना है और इसकी कैलकुलेशन निकालनी है। पहला है कांच की समतल प्लेट पर और दूसरा है गोलीय प्लेट पर। फिर यहाँ पर मुख्य पैमाने के पाठ्यांक x सेंटीमीटर में दे रहा है, वृत्तीय पैमाने के पाठ्यांक संपाद्य चिन्ह इंटू अल्पतमांक दे रहा है, कुल पाठ्यांक और माध्य निकालना है सेंटीमीटर में। इस तरह से हमें क्या करना है? मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं? एक समतल प्लेट ले रहे हैं, ये समतल प्लेट है और इस समतल प्लेट पर हमारे पास एक गोलाई मापी है और गोलाई मापी को हम इस तरह से यहाँ पर रख रहे हैं। तो ये हमारी क्या थी? गोलाई मापी है। अब गोलाई मापी इस तरह से है। अब इसमें क्या है, मैंने आपको बता दिया कि 3 टांगे हमारी ये है और ये बीच वाले हुंडी का वाला सिरा है। तो अब यहाँ पर ये देखने हैं कि तीनों टांग टच होने के बाद, तीनों टांग को बीच में मतलब टच होने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो बीच वाला हमारा जो सिरा है इसको इतना टच करते हैं कि इसके नीचे से ये पेपर नहीं निकलना चाहिए। देखो पेपर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? इधर दोनों तरफ देखो पेपर लग रहा है कि नहीं लग रहा? तो ये पेपर हमारे साथ निकलना नहीं चाहिए। इस तरह से हमें इसे क्या करना चाहिए? और कस देना चाहिए हुंडी के माध्यम से। तो हम इसे क्या करें, देखो अब हमारा ये टच हो गया। अब टच हो गया तो कहने का मतलब इसमें से पेपर ये निकल नहीं रहा। आप दिखाई दे रहा होगा ये पेपर निकल नहीं रहा। ठीक है, इधर साइड से नहीं हो रहा था जैसे अभी हो रहा था ना, लेकिन अब यहाँ से पेपर नहीं निकल रहा बाहर की ओर। ठीक है, तो अब यहां से हम कह सकते हैं कि हमारा समतल जो प्लेट है वो क्या हो गई? बिल्कुल टच हो गई। ठीक है, समतल प्लेट से ये टांगे जो है वो कैसी हो गई? बिल्कुल टच हो गई हैं। ठीक है, अब हम इसमें पाठ्यांक लेना शुरू करते हैं। ठीक है, अब पाठ्यांक ले रहे हैं तो देखो यहां से मुख्य पैमाने का इसका मान जो आ रहा है, आप देखो यहां से मुख्य पैमाने का जो पाठ्यांक आ रहा है, देखो बिल्कुल 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये 0 है इसकी सीध में, तो 0 आ रहा है यहाँ पर। तो हमें 0 की सीध में हमारा वृत्तीय पैमाना है कि नहीं है? तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 0। 0 हमारा जो है तीनों पैमानों में जाएगा। यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा। लेकिन संपाद्य चिन्ह क्या हो सकते हैं? बदल सकते हैं। अब हमारा यहाँ पर जो संपाद्य चिन्ह जो आ रहा है, तो देखिए आप यहाँ से ये इसमें देखो ये 10 दिखाई दे रहा है। ये 10 जो है इस 0 की सीध में है, तो मतलब यहाँ पर 11 आ रहा है मेरा। तो थोड़ा सा 10 पीछे और इसे 11 आ रहा है, तो यहाँ पर संपाद्य चिन्ह कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो यहाँ संपाद्य चिन्ह लिखेंगे 11। ठीक है, फिर क्या करना है यहाँ पर
संपाती चिन्ह इंटू अल्पतमांक, तो 11 का गुणा हम अल्पतमांक में करेंगे। अल्पतमांक हमारा कितना है 0.01 आया, इसका इसमें हमें गुणा करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा हमारा 0.011 निकल के आया। ठीक है, अब दोबारा देखते हैं, दोबारा ले रहे हैं हम सेम टू सेम। अब इसमें से पेपर निकाल के देख रहे हैं निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, अभी निकल रहा है तो हम और कस देते हैं इसमें से। ठीक है, इतना कसते रहे कि हमारा क्या नहीं होना चाहिए, पेपर निकलना नहीं चाहिए। इस तरह से क्या हो रहा है हमारा संपाती चिन्ह दोबारा से चेंज हो सकता है। क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। ठीक है, तो वही हमें देखना है कि हमारा पेपर इससे निकलना नहीं चाहिए, इसमें से नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, तो अब हमारा संपाती चिन्ह जो आ रहा है वही 11 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है आप देखो गौर से, 11 आ रहा है। इसकी सीध में जो भी होगा वही हमारा क्या होगा, संपाती चिन्ह मतलब 12 हो गया। इसमें संपाती चिन्ह कितना आ गया, 12 आ गया। तो संपाती चिन्ह बदल जाते हैं लेकिन मुख्य पैमाने का मान वही कि वही रहेगा। तो ये मुख्य पैमाना था और ये व्यक्ति पैमाना है, तो हम यहाँ पर 12 लिख लेते हैं। इसके लिए दूसरा भी तीसरा वाला पार्ट है हम 12 ही मान लेते हैं। तो 12 इंटू 0.001 का गुणा करेंगे अल्पतमांक में तो कितना आएगा 0.012 आएगा। दूसरा भी 12 मान लें तो 0.001 बराबर कितना आएगा 0.012 आया। अब हमें क्या करना है, इसमें 0.011 में से इस जीरो को जोड़ना है तो वही सेम टू सेम आएगा, क्योंकि जोड़ने पर वही आएगा, जीरो को जोड़ेंगे तो वही सेम टू सेम आएगा। इसमें भी सेम टू सेम 0.012 आएगा, यहाँ पर भी इस जीरो को इसमें जोड़ेंगे तो 0.012 आया। अब देखो यहाँ से हमें क्या करना है, तीनों को जोड़कर 3 का भाग देना माध्य निकालने के लिए। क्या करना है, तीनों को जोड़ना है और तीनों का क्या कर देना, हमें माध्य निकालना है। तो हमारा पहला जो मान आया था 0.1111, दूसरा आया था 0.12, फिर तीसरा जो आया था 0.012 आया। तो इसका क्या आया 35 आ गया, 0.035 आया। इसमें हमें 3 का भाग देना है। 3 का भाग क्यों दे दें, क्योंकि हमने इसमें 3 बार पाठ्यांक लिया है। तो अब जब हम 3 का भाग देंगे तो इसका जो मान जो आएगा 0.011 आ रहा है। कितना आ रहा है 0.11 आया। ठीक है, लगभग इतना आया। अब आगे क्या करना है, हमें गोलीय पृष्ठ के लिए निकालना है। किसके लिए निकालना है, गोलीय तल के लिए निकालना है। अब गोलीय तल के लिए निकालने के लिए हमारे पास एक गोलीय तल ये है। इस गोलीय तल में हमें क्या रखना है, इस गोलीय मापी को रखना है इस तरह से रख देंगे। रखने के बाद ये जो गहराई में इसकी हम गहराई में रख रहे हैं, किधर की तरफ से रख रहे हैं, इसे गहराई की तरफ से रख रहे हैं। तो गहराई में से रख रहे हैं तो हमारी गोलाई मापी की हुंडी की जो नुक है वो नीचे की हो जाएगी। इस तरह से हम कस रहे हैं और कब तक कसते रहेंगे, जब तक हमारा नीचे वाली जो हुंडी की जो सिरा है वो गोलाई मापी के तल से टच ना हो जाए, इतना हमें कसना है। ठीक है, इतना क्या करना है, कसना है। ठीक है, क्या करना है, इतना हमें कसना है। अब देखो हमने क्या कर दिया, इसे कस दिया। अब कसने के बाद इस तरह से आप देखें, तो ये जो है सिरा टच होना चाहिए। अब ये सिरा टच होगा तो यहाँ से ये पेपर नीचे निकलेगा नहीं। यहाँ से ये पेपर जो है कैसे नहीं निकलेगा, देखो मैंने जैसे डाला है ना तो ये निकलेगा नहीं। और ये टच नहीं होता तो देखो यहाँ से ये निकल सकता था कि नहीं, देखो ये बीच बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा, टांग के बीच में। लेकिन ये टच होता तो यहाँ से क्या नहीं होता, ये बीच बीच में से निकलता नहीं। तो हमें इतना घुमाना है कि इससे नीचे पेपर नहीं निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए, पेपर नहीं निकलना चाहिए। इतना घुमाना है इसे, इतना घुमा दिया हम, क्या इसमें से ये पेपर नहीं निकलना चाहिए, अर्थात ये वाला बीच वाली टांग से नहीं निकलना चाहिए, इस हुंडी में से नहीं निकलना चाहिए। तो मैं इसे घुमा दिया। अब देखो यहाँ से घूमने के बाद अब मुख्य पैमाने मान कितना आया आप देखो, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाने आ रहे हैं इसमें। आप देखो गौर से, इधर देखना गौर से। तो 1, 2, 3 खाने आ रहे हैं। जो मेरा पेन से चला हुआ दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे यहां तक इसका मान आया। तो यहाँ मुख्य पैमाने में 3 लिखेंगे, लेकिन 3 जो लिख रहे हैं 0.3 लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, 3 तो मिलीमीटर में था, हमें लिखना है सेंटीमीटर में। तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखो यहां से संपाती चिन्ह,
अब संपादी चिन्ह देखो कौन सा होता है, जो इस मुख्य पैमाने की सीध में होता है वही हमारा क्या होता है, संपादी चिन्ह होता है। अब देखो यहां से जीरो की सीध में, जीरो देखो ये है, इसके यहां पर जो आया है इसका मान कितना है संपादी चिन्ह में, या 99 आ रहा है। देखो आप देखो यहां से 98 आ रहा है, ये दिखा नुक दिखाई दे रही है, तो 98 आ रहा है संपादी चिन्ह। तो यहां लिखेंगे 98, 98 लिखेंगे। 98 का गुणा किस में करना है, 0.001 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.098 आएगा। ऐसे सेम पहला आ गया। अब क्या करना है इसमें, 0.098 में हमें क्या करना है, इस 0.3 को और ऐड करना है। किसको ऐड करना है, 0.3 को ऐड करना है। जो भी मान आएगा उसे लिख लेंगे अभी। अब हमें पहले दूसरा और निकाल लेते हैं, दूसरा पाठ्यांक निकालते हैं, फिर से वही देखते हैं, इसमें पेपर डाल के देखते हैं, इसमें पेपर डालने और टच नहीं हो रहा, मतलब इसमें से नहीं निकल रहा, ऐसे नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, अभी तो वो निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, तो हमें इसे हुंडी को और क्या करेंगे, घुमाएंगे, फिर देखेंगे कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा। जब तक घुमाते रहेंगे जब तक क्या नहीं होना चाहिए हमारा ये अच्छी तरह टच ना हो जाए। ठीक है, और चारों टांग बिल्कुल होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि तीनों तीन टांग जो है टच नहीं हो रही हो गोलाई मापी पे, गोलीय पृष्ठ पे, तो तीनों की तीनों टच होनी चाहिए। लगातार इसे घुमाते रहेंगे और देखते रहेंगे। देखो अब इसमें से नहीं निकल रहा, तो मुख्य पैमाने का पाठ्यांक तो वही आएगा, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक तो वही आएगा, लेकिन संपादी चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। अब देखो संपादी चिन्ह जो है अब कितना आ गया हमारा, 8 आ रहा है। देखो 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो गौर से, 10 ऊपर है उसके नीचे, तो 7 8 9, तो संपादी चिन्ह अब यहाँ पर बदल गया। अब संपादी चिन्ह हमारे दो मुख्य पैमाने का तो वही 3 भाग आ रहा है, संपादी चिन्ह कितना आ गया, 0.7 आया। तो अब क्या करना है, 0.7 का गुणा हमें 0.001 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.007 आएगा। ठीक है, अब 0.007 को ऐड करना है 0.3 में। ऐसे हम दूसरा भी मान लेते हैं, हमारा कुछ भी संपादी चिन्ह आए, संपादी चिन्ह मान लेते हैं 20 मान ले, 20 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो 20 का गुणा हमें 0.001 से करेंगे तो कितना आएगा, 0.020 आएगा। अब 0.20 आया, अब 0.020 को ऐड करना है 0.30 में, 3 में ऐड करके देखो कितना आएगा। पहले सबसे पहले 98 में गुणा करना, ऐड करना है, 0.098 को ऐड करना है आपको 0.3 में, तो हमारा कितना आ जाएगा इसका मान, 0.398 आएगा। ठीक है, अब दूसरा कौन सा आएगा, 0.007 में हमें क्या करना है, 7 है हमारा, इसमें कितना जोड़ना है, 0.3 जोड़ना है, तो कितना आएगा, 0.307 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर कितना आएगा, 0.320 आ जाएगा, ऐसा आ गया। अब इन सभी को जोड़ लेते हैं, क्या करना है, जोड़ना है, 0.398 प्लस 0.320, इन्हें जोड़ेंगे तो 1.025 में 3 का भाग देंगे, तो इसमें 3 का भाग देने पर जो आ रहा है हमारा 0.341 आ रहा है, इतना आया हमारा मान, ये गोलीय पृष्ठ के लिए आया। अब हमें क्या करना है, टांगों की बीच की मोटाई निकालनी, मतलब बीच की दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है, टांगों की बीच की दूरी निकालनी है। अब टांगों की बीच की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, गोलाई मापी को इस तरह से रखेंगे। ठीक है, क्या रखेंगे, गोलाई मापी को इस तरह रखे कि चारों टांग समान हो जाएंगे, और प्रेस से हम क्या कर देंगे, इसे दबा देंगे। किससे दबाना, प्रेस से दबाना बहुत तेज, तो यहाँ पर हमें पॉइंट मिल जाएंगे, तो पहले से दबा रखें, ए बी सी ऐसे हमें पॉइंट मिल जाएंगे यहाँ पर। तो ए से बी को मिलाया, बी को सी से ए को मिला दिया। अब हमें क्या करना है, स्केल से ए बी की दूरी, बी सी की दूरी निकाल लेनी है। तो देखो मैंने यहाँ पर पहले से निकाल के रख दिया, देखो हमारी 4 सेंटीमीटर आ रही है। आप स्केल में देखो 4 सेंटीमीटर आ रही है कि नहीं आ रही, ऐसी ये भी हमारी दूरी क्या आ रही है, 4 सेंटीमीटर आ रही है। ठीक है, ऐसी हमारी ये भी दूरी आएगी 4 सेंटीमीटर। तो सारी की सारी दूरी हमारी क्या आ रही है, 4 आ रही है। तो हम 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो टांगों के बीच की दूरी जो आई 4
सेंटीमीटर निकल के आई है। अब हमें क्या निकालना है, यहां से हमें नेक्स्ट परिकलन करना है। नेक्स्ट परिकलन में क्या है हमारे पास, गोलीय तल की ऊंचाई निकालनी है, मतलब गोलीय तल कितना ऊंचा है, मतलब कितना गहरा है, ये निकालना है। तो गोलीय तल का पाठ्यांक कितना आया था, गोलीय तल का पाठ्यांक हमारा जो आया था वो कितना आया, 0.34 मतलब 0.341 आया, देख रहे होंगे आप, इतना आया। फिर हमारे समतल का कितना आया था, समतल का देखो इतना आया, तो इसमें से घटाना है 0.011 को घटा दो इसमें से 34 में से। जब हम घटाएंगे, किसको घटाएंगे, हमें इसमें से इसमें घटा रहे हैं, तो घटाने पर हमारा जो मान आएगा वो कितना है, 0.11 को घटाना है, तो हमारे पास जो मान आया 330 आया, लगभग 0.330 निकल के आया सेंटीमीटर में। किस में आया, ये सेंटीमीटर में आ रहा है। ठीक है, इतना सेंटीमीटर में आ गया। अब हमें क्या करनी है, दो टांगों के बीच की दूरी, माध्य दूरी निकाल लेनी है। ठीक है, क्या निकाल लेनी है, माध्य दूरी निकाल लेनी है। तो हमारे ए बी का मान कितना आया, 4 सेंटीमीटर निकाला। बी सी का मान कितना आया, 4 सेंटीमीटर। सी ए का मान 4 सेंटीमीटर। इन दोनों को, तीनों को जोड़ेंगे तो 12 हो गया। 12 में 3 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर आया। तो एक टांग से दूसरी टांग के बीच की दूरी कितनी आई, 4 सेंटीमीटर निकल के आई, गोलीय मापी की टांगों की बीच की दूरी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट हमारे पास है गणना। अब गणने में क्या है, सबसे पहले है गोलीय तल की वक्रता त्रिज्या। क्या है, वक्रता त्रिज्या L² 6h + h/2 है। तो L² का मान, मतलब L हमें 4 टांग के बीच की दूरी निकाली थी ना, 4, तो 4 का स्क्वायर फिर बटा 6 इंटू h का मान हमने कितना निकाला था अभी, h का मान हमारा जो निकल के आया था वो निकल के आया था 0.330 निकल के आया है। अब हमें क्या कर देना है, यहाँ पे रख देना है 0.330 रख दिया है, इसका मान प्लस एच का मान 0.330 बट्टा कितना कर दिया, 2 कर दिया। अब क्या करना है, सबसे पहले 4 का इसको करेंगे 16 आएगा, इस 4 का इसको करेंगे 16 बट्टे में कितना आएगा, 6 का गुणा कितना करना है, 6 का गुणा हमें करना है, 6 का गुणा हमें 0.330 में करेंगे तो इसका मान आएगा 1.98 आया। प्लस क्या करना है, 2 का भाग इसमें देना है, क्या देना है, 2 का भाग देना है। 0.330 में 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग देने पर कितना आ जाएगा, 0.165 आया। अब क्या करना है, इसका डिवाइड इसमें दे देंगे 16 में, 16 में डिवाइड देंगे किसका, 1.98 का डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा आपका मान, इसका मान जो आएगा 1.8 का मान देंगे तो इसमें 9/8 का भाग देंगे इसमें तो आ रहा है हमारा 8.08 आया। इसमें क्या करना है, 0.165 को ऐड कर देना है, तो ऐड करने पर जो भी आएगा कितना, 0 इसमें ऐड करना है क्या, 0.165 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8.24 सेंटीमीटर निकल के आया। ठीक है, इतना निकल के आया। अब हमें क्या करना है, इसमें परिणाम लिखना है, तो दिए हुए गोलीय तल वॉश की वक्रता त्रिज्या 8.24 सेंटीमीटर प्राप्त हुई। कितनी प्राप्त हुई, 8.24 सेंटीमीटर प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्या है, सावधानियां। तो मध्यवर्ती पेज की नोक प्लेट अथवा गोलीय तल को ठीक से स्पर्श करना चाहिए। दूसरा, पेज को विभिन्न स्थानों पर स्पर्श कराकर प्रेक्षण लेना चाहिए, जिससे हो सकता है कि जो वो समतल पृष्ठ है कहीं मोटा हो सकता है, कहीं पतला हो सकता है, कहीं इस तरह से हो सकता है, तो इसलिए अलग अलग जगह पर लेंगे तो हमारा पाठ्यांक कैसा आएगा, सही आएगा। इस तरह से हमारा ये जो प्रैक्टिकल है कंप्लीट हुआ। तो बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। तो
तो आपको यही सेम टू सेम इसी तरह एग्जाम में करना है, जिससे आपके क्या होगा, एग्जाम में सारे के सारे नंबर फुल आएंगे। ठीक है, तो बच्चों आपको समझ में आया है तो आप क्या करें, अपने दोस्तों को भी इस प्रैक्टिकल को शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक करें। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मतलब नेक्स्ट प्रैक्टिकल के लिए आप इस चैनल पर बने रहें, जिससे आपको हर प्रैक्टिकल की क्या करे, इस तरह से ही सुविधा मिल सके और आप आसानी से क्या कर सकें, सीख सकें। तो सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।